इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एचईसी के बाहर, जहां पर पिछले दिनों सीबीआई की यहाँ पर जांच चल रही है। कई सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर जांच चल रही है। हम लोग यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मुद्दा है, और साथ ही साथ ये भी सूचना है कि कुछ दस्तावेज जो है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सीबीआई अपने साथ लेकर के गई थी। क्या कुछ पूरी जानकारी है सर? कल सीबीआई यहाँ पर आई हुई थी, क्या कुछ चीजों को लेकर के वो जांच कर रही है? देखिए, सीबीआई किन चीजों को जांच कर रही है ये तो पूरा स्पष्ट विभाग ही कर सकता है। लेकिन एचईसी में अनियमितता ऊपर के प्रबंधक से लेकर के मिडिल मैनेजमेंट तक हमेशा कुछ न कुछ होते रहा, और आज तक इसकी किसी प्रकार की जांच वोच किसी भी स्तर से नहीं की गई। तो लोगों को लगा कि पूरी मोहलत है, पार हो जाओ बैतरनी। लेकिन आज स्थिति वैसी बन गई है कि अब वो बीच मैदान में लोग फंसा दिया है एचईसी को। न एचईसी चालू है न बंद है, न मजदूर को तनख्वाह मिलता है, न एचईसी में प्रोटेक्शन होता है। तो उत्पादन भी प्रभावित है और वेतन सैलरी भी प्रभावित है। इस स्थिति में जांच चल रही है। इसके पूर्व में जितने लोगों ने किया है मामला घपलेबाजी का, भ्रष्टाचार का, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे उजागर हो गई। तो हम लोगों को ये मालूम होगा कि किन किन मुद्दों पर कहां कहां किसने एचईसी को कितना खंगार दिया, कितना नीचे गिराया, जिसका भुक्तभोगी आज मजदूर है, सप्लाई कर्मी रोड पर बाहर है। इनको बाहर जाने का भी जगह नहीं है, ना अंदर जाने का जगह। इस उम्र में कहाँ जाएंगे? इनके लायक कहीं काम भी नहीं है। तो इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है, और आगे भी इसके बारे में जो कुछ सोचना होगा अब तो सरकार ही सोचेगी कि इसको चलाना है या बंद करना है। हाँ। आप बताइए, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? क्योंकि जो सूचना मिली थी उसके अनुसार कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सीबीआई अपने साथ लेकर के गई है। निश्चित तौर पर एचईसी एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां लंबे अरसे से यहाँ घोटाला हुआ है। अभिजीत घोष यहाँ के सीएमडी हुआ करते थे, जो रिटायर करके चले गए। उनके कार्यकाल के दौरान यहाँ बहुत लूटपाट हुआ है। निश्चित तौर पर सीबीआई को अगर कहीं सुराग मिली है तो कल आया। हम लोग जब देखे सुबह में तो देखे कि गेट के अंदर सीबीआई के अधिकारी लोग अंदर में है। तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन, जो हम लोग का कार्यक्रम था वो चल रहा था, लेकिन हम लोग सीबीआई को क्यों रोकें? हम लोग का लड़ाई प्रबंधन से है, तो अपना जांच कर रहा है। तो हम लोग को पहले से भी अंदेशा था कि एचईसी का जो हाल हुआ है, इसकी लूट खसोट की नीतियों के चलते ही आज बद से बदतर हुआ है। क्योंकि करोड़ों अरबों रुपया का जब कहीं घोटाला होगा तो निश्चित तौर पर किसी ना किसी का हक मार करके ही किसी ना किसी को दिया गया होगा। भूमि आवंटन में, स्मार्ट सिटी के लीज देने में, पारस हॉस्पिटल को लीज पर देने में, तो यहाँ बहुत घोटाला हुआ है। ये अंडर हैंड टेबल के नीचे से हुआ है, और ऑफिसर लोग इसमें मिली भगत के कारण हुआ है। और जो पकड़े जाएंगे स्वागत है। सीबीआई का अच्छा काम कर रहा है, और निश्चित तौर पर इन लोगों को जेल में जाना चाहिए। लगभग 2 घंटे तक सीबीआई की टीम जो है वो यहाँ पर पेपर्स को खंगाल रही थी, और साथ ही साथ 5 सदस्यीय टीम जो है वो एचईसी यहाँ पर पहुंची हुई थी। यहाँ पर पेपर्स को खंगाला जा रहा था, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अफसर ही मौजूद नहीं थे, जो अधिकारी हैं वो मौजूद नहीं थे अंदर में। देखिए, किसी भी विषय पे अगर कोई संस्थान जांच करता है, खासकर अभी तो सीबीआई जांच कर रही है, यहाँ पे जो तमाम अधिकारी हैं वो सब भागे फिर रहे हैं। वो केवल झूठ का बहाना बना रहे हैं कि सप्लाई कर्मी, हम लोग 1600 यहाँ पे है सप्लाई कर्मी, जिनको बिना नोटिस दिए हुए काम से बाहर निकाल दिया गया। हम लोग प्रदर्शन में है, लेकिन सीबीआई जो जांच कर रही है उसमें यहाँ के मैनेजमेंट को, तमाम मैनेजमेंट को, टॉप से लेकर और नीचे तक, हम लोग कहना चाहेंगे कि आपके लिए 24 घंटा दरवाजा खुला है। आप सहयोग करिए सीबीआई का, और जांच में सहयोग करिए, और उन तमाम भ्रष्ट अधिकारी को कोठरी तक पहुंचाने में आप सहयोग करिए। अगर आप भागिएगा तो हम लोग आपको भागने नहीं देंगे। आप सोचेंगे कि हम भाग जाएंगे, बहाना बना लेंगे। सीबीआई जांच में ईडी का भी जांच होगा, तो 24 घंटा दरवाजा खुलवाने का ये मजदूर काम करेंगे, और अधिकारी लोग पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं। हम मजदूरों का किसी तरह का हम लोग कोई दबाव नहीं बनाए हैं कि नहीं आप लोग जांच में सहयोग मत करिए। ये लोग जांच न हो उसके चलते भाग रहे हैं, झूठों का बहाना बना रहे हैं, और हम मजदूरों के ऊपर ये लोग ढाल रहे हैं
कि मजदूर वहां हड़ताल किया है, हो हंगामा कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है। यह सरासर गलत है। यह अधिकारी शुरू से ही गलत किया है। यह तो साफ है। ये तो सीबीआई आने की कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए वो जो निरपेक्ष अधिकारी हैं, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, या जो होंगे, उनको भी चाहिए कि आके सब बताए हम सीबीआई को, राह रास्ता सब बताए कि ये हुआ है। बड़ा बड़ा मछलियां एकदम इस पे बैठी हुई है। देखिए अभी तक क्योंकि मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर सीबीआई किस मामले को लेकर के जांच कर रही थी। आपको क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के गई है, लगभग 2 घंटे तक सीबीआई की टीम जो है वो यहाँ पर थी और सारी चीजों को वो देख रही थी। क्या क्या हो सकता है आखिर पूरा मामला, क्योंकि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार उस वक्त से है जब से यहाँ पर चीजों को देखा नहीं जा रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार जो है शुरू से ही चल रहा है, चाहे बहाली हो एचईसी का, चाहे कोई टेंडर हो, हर चीज में जो है ना भ्रष्टाचार है खाली है। पैसा लो काम करो, पैसा लो काम करो। चाहे पारस हॉस्पिटल हुआ, चाहे आपका स्मार्ट सिटी हुआ है, ये सारा जगह खाली घुसखोरी हुआ है। यहाँ का मजदूर दाने दाने को मोहताज है, लेकिन यहाँ का अधिकारी का एक से एक फ्लैट है। कहीं भी देखे सब जगह फ्लैट बनवा लिया ये लोग। यहाँ का जो सीएमडी था अभिजीत घोष, अभी जाके देखिए उसका सुजाता हॉल के पीछे फर्स्ट क्लास, उसके बर्बान का माउंट में फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बना, ठीक है। उसके बाद एक ठो थे यहाँ राणा चक्रवर्ती, मेकन के जीएम थे, वही आपको चेयरमैन साहब इसको लाके यहाँ पे डायरेक्टर बना दिए। वो तो इतना बड़ा जोकर था जिसे कहना ही नहीं था। काम का बात कीजिए कहेगा समोसा खिलाओ। हाँ देखिए तो ऐसी कई सारी चीजें हैं और सबसे खास बात आपको बता दें कि ये मुख्य प्रशासनिक भवन जो एचईसी का है, यहीं पर सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची हुई थी और 2 घंटे तक यहाँ पर सीबीआई के 5 सदस्य टीम जो है वो यहाँ पर पेपर को खंगाल रही थी, कई दस्तावेज को वो लेकर के गई है और एचईसी के कर्मी जो थे उनसे हम लोगों ने बातचीत की। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर उस वक्त जब सीबीआई की टीम पहुंची थी कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था और इनका मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग किसी को भी अंदर जाने से नहीं रोक रहे हैं। अधिकारी जो आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों का प्रदर्शन चल रहा है वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम पूरी तरीके से सीबीआई की जांच में मदद भी कर रहे हैं और अधिकारी अंदर जाए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इनका ये भी कहना है शुरू से भ्रष्टाचार हो रहा है। अब अगर सीबीआई जांच कर रही है तो कई सारी चीजें जो है वो खुलकर सामने आएगी और अब हमें लगता है कि एचईसी को न्याय मिल पाएगा। फिलहाल इस खबर में मैं सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।